कभी ऐसा हुआ है कि कोई जबरदस्त आइडिया दिमाग में कौंधा हो और कुछ ही देर में उसे शुरू करने से पहले ही वो हवा में गायब हो गया? आज हम ठीक उसी एक चीज की बात करने वाले हैं जो अक्सर हमारे सपनों को हकीकत बनने से रोक देती है, और जानेंगे कि इस दुश्मन को हराया कैसे जाए। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। हमारे सपनों का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? जरा सोचिए। क्या वो कोई दूसरा इंसान है, पैसों की कमी, या फिर खराब किस्मत? नहीं, असल में ये दुश्मन कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर ही छिपा बैठा है। जी हाँ, वो दुश्मन है हमारे दिमाग की वो छोटी सी फुसफुसाती हुई आवाज जो कहती है, अरे आज नहीं, इसे कल करेंगे। सुनने में तो ये बहुत ही मामूली सी बात लगती है ना? पर सच ये है कि इसी एक कल ने दुनिया के करोड़ों बेहतरीन आइडियाज को पैदा होने से पहले ही मार दिया है। और यही आवाज है जो हमें टाल-मटोल करने पर, मतलब प्रोक्रेस्टिनेट करने पर मजबूर करती है। पता है सबसे खतरनाक बात क्या है? आज की इस डिजिटल दुनिया में जहां हर तरफ से फोन की नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया का शोर शराबा है, इस आवाज की ताकत पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ गई है। सोच कर देखिए, एक नया यूट्यूब चैनल शुरू करने का वो जोश, या फिर अपना खुद का बिजनेस लॉन्च करने का सपना, कितना एक्साइटिंग लगता है ना ये सब एक पल के लिए। लेकिन फिर फोन पर एक नोटिफिकेशन आता है और बस वो बड़ा सा सपना एक ऐसे कल के लिए टाल दिया जाता है जो सच कहें तो कभी आता ही नहीं है। तो सवाल ये है कि आखिर हम काम टालते ही क्यों हैं? ज्यादातर लोग तो बस इसे आलस का नाम देकर बात खत्म कर देते हैं, लेकिन बात इतनी सीधी है नहीं। इसके पीछे की साइकोलॉजी, इसकी जड़ें कहीं ज्यादा गहरी हैं। सच तो ये है कि प्रोक्रेस्टिनेशन यानी टालमटोल का आलस से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। ये असल में एक इमोशनल रिस्पॉन्स है, मुश्किल या अनकंफर्टेबल चीजों से बचने का एक तरीका। और इसकी जड़ में जो चीज है वो है डर। और ये डर भी असल में 3 तरह के होते हैं। पहला, फेल होने का डर, क्या होगा अगर मैंने कोशिश की और सब बर्बाद हो गया। दूसरा डर है लोगों के जजमेंट का, परिवार वाले क्या कहेंगे, दोस्त मजाक उड़ाएंगे तो। और तीसरा, तैयार ना होने का डर, नहीं नहीं अभी मैं रेडी नहीं हूं, मुझे थोड़ा और सीखने की जरूरत है। यही वो 3 डर हैं जो हमें आगे बढ़ने ही नहीं देते, एक ही जगह पर रोक कर रखते हैं। तो अब सवाल उठता है कि इस डर के जाल को तोड़ा कैसे जाए। इसका जवाब है एक बहुत ही सिंपल लेकिन इनक्रेडिबली पावरफुल नियम में, जिसे कहते हैं 60 सेकंड का नियम। और आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया के ज्यादातर कामयाब लोग जाने अनजाने में इसी नियम को फॉलो करते हैं। ये नियम बहुत ही सीधा है। जब भी मन में कोई जरूरी काम या कोई अच्छा आइडिया आए तो बस सोचने में वक्त बर्बाद नहीं करना है। 60 सेकंड के अंदर उस पर एक छोटा सा फिजिकल एक्शन ले लेना है। दैट्स इट। लेकिन 60 सेकंड ही क्यों? देखिए, जब कोई नया आइडिया आता है ना, तो उसकी जो एनर्जी होती है, वो एक्साइटमेंट, वो बहुत तेजी से खत्म हो जाती है। ये 60 सेकंड का एक्शन बिल्कुल उस पहले धक्के की तरह जो किसी रुकी हुई गाड़ी को चलाने के लिए जरूरी होता है। एक बार मोमेंटम बन गया ना, तो फिर गाड़ी खुद ब खुद चलने लगती है। तो चलिए अब बात करते हैं प्रैक्टिकल स्टेप्स की। देखते हैं कि इस नियम को अपनी रोज की जिंदगी में इस्तेमाल कैसे करना है, इसे अपनी आदत कैसे बनाना है। यहाँ 5 आदतें हैं जो इस 60 सेकंड के नियम को हमारी जिंदगी का हिस्सा बना सकती हैं। नंबर 1, सुबह उठते ही पहले 60 सेकंड में फोन को छूने से भी पहले उस दिन का सबसे जरूरी काम एक जगह लिख लें। नंबर 2, जब भी कोई नया आइडिया आए उसे 60 सेकंड के अंदर लिख डालें। लिखना उस आइडिया को हकीकत बनाने की तरफ पहला कदम होता है। नंबर 3, जब भी काम टालने का मन करे खुद से एक सवाल पूछें, अगर मैंने ये आज नहीं किया तो 1 साल बाद मेरी जिंदगी कहाँ होगी? उस दर्द को अपनी ताकत बनाइए। नंबर 4, परफेक्शन का इंतजार करना छोड़ दीजिए, बस शुरू कर दीजिए। और 5वां, अपने आसपास का माहौल बदलें, डिस्ट्रैक्शंस को, खासकर फोन को, दूर रखें। और ये बात हमेशा याद रखनी है, डन इज बेटर देन परफेक्ट। मतलब एक काम जो पूरा हो चुका है, भले ही वो परफेक्ट ना हो, वो उस परफेक्ट आइडिया से 1000 गुना बेहतर है जो सिर्फ हमारे दिमाग में ही घूमता रहा। एक और जरूरी बात, मोटिवेशन पर कभी भरोसा मत कीजिए। वो तो एक फीलिंग है जो आती जाती रहती है। हमें जिस चीज पर काम करना है वो है अनुशासन यानी डिसिप्लिन। और डिसिप्लिन एक मसल की तरह है, जितना इस्तेमाल करेंगे ये उतना ही मजबूत होता जाएगा। अब देखिए, सही आदतें बना भी लीं तब भी एक और मुश्किल आएगी, और वो है हमारा अपना दिमाग। खासकर जब लक्ष्य बड़े होते हैं ना, तो दिमाग हमें रोकने के लिए 1000 बहाने लेकर सामने खड़ा हो जाता है।
उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी को बिजनेस शुरू करना है। ये सोचते ही दिमाग में सवालों की बाढ़ आ जाएगी। पैसे कहाँ से आएंगे, टाइम कैसे निकलेगा, अरे मुझे तो कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है। और बस ये सारे सवाल मिलकर इंसान को जैसे पैरालाइज कर देते हैं, वो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पाता। और ठीक यहीं पर 7 सेकंड का नियम जादू की तरह काम करता है। उस बड़े डरावने लक्ष्य के बारे में सोचना ही बंद कर दीजिए। बस अगले 60 सेकंड में उठाए जा सकने वाले सबसे छोटे, सबसे आसान कदम के बारे में सोचिए। जैसे कि एक नोटबुक निकालना और उस पर अपना बिजनेस आइडिया लिख देना। बस यही है पहला कदम। एक और बात समझने वाली है, जो काम हम टालते रहते हैं वो कहीं गायब नहीं होते, वो हमारे दिमाग के बैकग्राउंड में, जैसे कंप्यूटर में कई टैब्स खुले रहते हैं ना, वैसे ही चलते रहते हैं, हमारी मेंटल एनर्जी खाते रहते हैं। और जिस पल हम उस काम को पूरा कर लेते हैं, वो सारी एनर्जी एक साथ रिलीज हो जाती है। और हाँ, अगर लोग, परिवार, दोस्त आपके आइडिया पर सवाल उठाएं तो क्या करें? जवाब है, उनसे बहस मत कीजिए। शब्दों से किसी को यकीन दिलाना बहुत मुश्किल काम है। सबसे अच्छा तरीका है चुपचाप अपने काम में लगे रहिए। जब आपके रिजल्ट्स बोलेंगे तो वो खुद ही सबसे बड़ा जवाब होंगे। तो देखिए, सबसे जरूरी बात यह है कि सिर्फ जानना काफी नहीं होता। जानने और करने के बीच एक बहुत बड़ी खाई होती है, और ज्यादातर सपने इसी खाई में गिरकर दम तोड़ देते हैं। तो इस खाई को पार करने के लिए एक और कमाल की ट्रिक है। इसे कहते हैं 5 मिनट स्टार्ट। अगर कोई काम बहुत बड़ा या बोरिंग लग रहा है तो खुद से बस इतना कहिए, ठीक है, मैं इसे सिर्फ 5 मिनट के लिए करूंगा। आप यकीन मानिए, 99% केसेस में एक बार जब आप शुरू कर देते हैं तो वो 5 मिनट कब 1 घंटे में बदल जाते हैं पता भी नहीं चलता। क्योंकि सबसे मुश्किल चीज हमेशा शुरुआत ही होती है। इनएक्शन यानी कुछ ना करने की कीमत बहुत बड़ी होती है। आज जो आइडिया इतना एक्साइटिंग लग रहा है, अगर उस पर एक्शन नहीं लिया गया तो 1 साल बाद वो एक पछतावा बन जाएगा, और 5 साल बाद वो पछतावा इतना पक्का हो जाएगा कि शायद वो मौका हमेशा के लिए हाथ से जा चुका होगा। याद रखिए, असली दर्द फेल होने का नहीं होता, असली दर्द होता है कोशिश न करने का। एक बहुत पुरानी कहावत है, किसी भी काम को शुरू करने का सबसे अच्छा समय कल था, लेकिन दूसरा सबसे अच्छा समय आज है, अभी, इसी पल। आज के समय में हमारे पास जानकारी की, टूल्स की कोई कमी नहीं है। एकमात्र रुकावट जो है वो हमारे अपने दिमाग के अंदर है। तो बस ये बातें यही खत्म होती हैं। अब अगला कदम कोई और वीडियो देखना या कोई और आर्टिकल पढ़ना नहीं है। अगला कदम है एक एक्शन लेना। जरा सोचिए, वो कौन सा एक काम है जिसे आप कब से टाल रहे हैं? उस पर अगले 60 सेकंड के अंदर कौन सा छोटा सा एक्शन लिया जा सकता है, अभी, इसी वक्त?